बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का टॉपिक है हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। ठीक है, लास्ट टाइम हमने डिफरेंट एसी टर्मिनोलॉजीज में डिफरेंट डेफिनेशन देखी थी। उसमें एक डेफिनेशन हमने ये देखी थी कि अल्टरनेटिंग करंट की या अल्टरनेटिंग वोल्टेज की जो एवरेज वैल्यू होती है दैट इज जीरो, क्योंकि जो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं वही नेगेटिव साइड पे भी वही वैल्यूज होती हैं। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो एवरेज वैल्यू आ जाती है दैट इज जीरो। लेकिन वहां भी आपको बताया था कि पावर डिसिपेटेड इन एन एसी सर्किट वो जीरो नहीं होती। तो अगर हम यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ ड्रॉ करें तो हमने ये देखा था कि ये ग्राफ साइनोसाइडल ग्राफ होता है, यानी साइन फंक्शन का जो ग्राफ होता है दैट इज लाइक दिस। इस तरह का ग्राफ होता है अल्टरनेटिंग करंट का। तो यहाँ पे देखिए, ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है। तो एवरेज वैल्यू ड्यूरिंग वन साइकिल, यहाँ पे एक वन साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो पॉजिटिव वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यूज का सम दैट बिकम जीरो। तो इसकी एवरेज वैल्यू करंट की जीरो होती है। लेकिन पावर डिसिपेटेड इन एन एसी सर्किट वो जीरो नहीं होती। तो यहाँ पे हम करंट ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पे हम टाइम के साथ या एंगल के साथ उसकी वैल्यू देख रहे हैं टी के साथ। तो पावर डिसिपेशन इन अ रेजिस्टर, ये आपको पता है कि पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू आई वी, और इसमें अगर हम V इज इक्वल टू आई आर पुट कर दें तो ये हमारे पास आ जाता है आई स्क्वायर आर, यानी पावर डिसिपेटेड इन अ रेजिस्टर दैट डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ करंट। तो करंट का जो स्क्वायर है वो नेगेटिव वैल्यूज ऑफ करंट के लिए भी स्क्वायर ऑफ दोज नेगेटिव वैल्यूज विल बी पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये है कि करंट की एवरेज वैल्यू तो जीरो है, लेकिन पावर क्योंकि रेजिस्टर में करंट के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, इसलिए पावर डिसिपेटेड जीरो नहीं होती। ठीक है, एक तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि अल्टरनेटिंग करंट में एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज ड्यूरिंग वन साइकिल इज जीरो, बट पावर डिसिपेटेड ड्यूरिंग दैट वन साइकिल इज नॉट जीरो, बिकॉज पावर डिसिपेटेड डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ करंट, और स्क्वायर ऑफ करंट नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी पॉजिटिव होगा। दूसरी चीज ये है कि जो एम मीटर या वोल्ट मीटर जिनसे हम वोल्टेज या करंट को मेजर करते हैं, तो जब आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट को मेजर करते हैं इस तरह के मीटर से, तो वो जो वैल्यू हमें देता है दैट इज एन एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज और करंट। ठीक है, वो एक एवरेज वैल्यू होती है, क्योंकि वैसे तो वैल्यू एक साइकिल पे जीरो है, ठीक है, लेकिन क्योंकि पावर डिसिपेशन जीरो नहीं है तो यहाँ पे हम एक इफेक्टिव वैल्यू, ठीक है, दैट इज एन एवरेज और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। ठीक है, करंट की एक इफेक्टिव वैल्यू, यानी इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट डीसी करंट, डायरेक्ट करंट के इक्विवेलेंट। अगर आपके पास सपोज एक अल्टरनेटिंग करंट है जिसकी पीक वैल्यू है आई नॉट, तो वो कितने डायरेक्ट करंट के इक्विवेलेंट होगा, यानी उस वाले करंट का पावर डिसिपेशन और उसने उसके इक्विवेलेंट कौन सा डीसी करंट होगा, डायरेक्ट करंट, जिन दोनों की पावर डिसिपेशन सेम होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे आरएमएस वैल्यू डिफाइन करते हैं विच इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। सो इट इज बेसिकली द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। ठीक है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट की इफेक्टिव वैल्यू। ठीक है, दैट इज दैट शोज द इक्विवेलेंट डायरेक्ट करंट। ठीक है, that is equal to, या that is
इक्विवेलेंट टू the corresponding direct current. डायरेक्ट करंट जिसको हम डीसी कहते हैं, जैसा कि पहले भी आपको बताया था कि डायरेक्ट करंट इज अ कांस्टेंट करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट एक कांस्टेंट करंट होता है, वो चेंज नहीं होता और ना उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो अल्टरनेटिंग करंट की जो आरएमएस वैल्यू होती है वो उसकी इक्विवेलेंट डीसी करंट के इक्विवेलेंट उसकी वैल्यू होती है, या आप उसको एक इफेक्टिव वैल्यू कह सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट की इफेक्टिव वैल्यू। तो ये फाइंड हम कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा भी आपको पता है कि पावर जो है करंट के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, तो यहाँ पे हम करंट का अगर स्क्वायर ले लें, अल्टरनेटिंग करंट का स्क्वायर फाइंड करें हर पॉइंट पे, तो देखें ये तो आई का ग्राफ है, जब आप आई स्क्वायर लेंगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू या जो उसका जो ग्राफ होगा दैट विल बी लाइक दिस। उसका ग्राफ आप अगर ड्रॉ करें स्क्वायर का ग्राफ, तो देखें ये जहां पे पीक वैल्यू आ रही है इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और जहां पे नेगेटिव पीक वैल्यू है माइनस आई नॉट, तो यहाँ पे उतनी ही प्लस में वैल्यू आएगी इसके बराबर। ठीक है, ये दोनों पीक्स जो है ये स्क्वायर करंट की एक ही पॉइंट पे आएंगी। तो अगर हम ये ग्राफ ड्रॉ करें तो ये इस तरह का ग्राफ होगा, करंट के स्क्वायर का ग्राफ। लाइक दिस इज द स्क्वायर ऑफ करंट, आई स्क्वायर। ये आई का ग्राफ है जो हमने पहले ड्रॉ किया था। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ आई एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ आई स्क्वायर। ठीक है, करंट के स्क्वायर का ग्राफ हमने ड्रॉ किया है। तो देखें अगर यहाँ पे ये पीक वैल्यू जो थी, इफ दिस इज आई नॉट एंड करस्पॉन्डिंगली नेगेटिव पीक क्या होगी, दैट इज माइनस आई नॉट। लेकिन जब आप स्क्वायर लेंगे करंट का, तो देखें यहाँ पे करंट जीरो था, जीरो का स्क्वायर तो जीरो आएगा, उसके बाद आप स्क्वायर लें तो यहाँ पे ये पीक पे इसके करस्पॉन्डिंग ये करंट, अगर ये आई स्क्वायर है तो ये क्या होगा, आई नॉट स्क्वायर। सो करंट के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे जो पीक वैल्यू आ रही है करंट के स्क्वायर की, दैट इज आई नॉट स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ फिर अगेन जीरो हो गया तो आई स्क्वायर भी जीरो होगा। फिर जब ये नेगेटिव साइड पे जाएगा तो नेगेटिव साइड पे ये करंट तो नेगेटिव हो गया, लेकिन इसका स्क्वायर जब आप लेंगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, वो पॉजिटिव साइड पे होगा। सो माइनस आई नॉट जब होगा करंट तो इसका स्क्वायर माइनस आई नॉट इंटू माइनस आई नॉट, दैट विल बी प्लस आई नॉट स्क्वायर। तो देखें ये भी आई नॉट स्क्वायर है, ये भी आई नॉट स्क्वायर है। तो हमने क्या फाइंड किया है, स्क्वायर ऑफ करंट। ठीक है, टू फाइंड द रूट मीन वैल्यू ऑफ स्क्वायर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया है, पहला स्टेप कि हमने वी हैव फाइंड द स्क्वायर ऑफ करंट एट ईच पॉइंट। ठीक है, हर पॉइंट पे हमने करंट का स्क्वायर फाइंड करके उसका ग्राफ ड्रॉ किया है। ठीक है, करंट का स्क्वायर, सो दैट इज द ग्राफ ऑफ आई स्क्वायर। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं आई स्क्वायर, हमने फाइंड कर लिया। अब हम स्क्वायर के बाद क्या है, यहाँ पे मीन वैल्यू, यानी मीन वैल्यू का मतलब है एवरेज वैल्यू ऑफ द स्क्वायर करंट। ठीक है, सो सेकेंडली हम फाइंड करते हैं मीन वैल्यू। मीन वैल्यू मीन्स एवरेज वैल्यू, किस चीज की एवरेज वैल्यू, ऑफ स्क्वायर करंट, करंट के स्क्वायर की एवरेज वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको कम से कम दो वैल्यूज का पता होना चाहिए। आप उन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो आप एवरेज वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखें इसको हम कहते हैं मीन स्क्वायर करंट, मीन स्क्वायर करंट दैट इज इक्वल टू, दो वैल्यूज हमें कौन सी पता है, देखें जब करंट जीरो है तो उसका स्क्वायर भी जीरो होगा। सो एक वैल्यू तो हो गई आई स्क्वायर की जीरो, और प्लस दूसरी वैल्यू हमें जो पता है, अगर करंट की पीक वैल्यू आई नॉट है तो इसके स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आई नॉट का स्क्वायर। सो दैट इज प्लस आई
नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज आई नॉट स्क्वायर बाय 2। ये हमारे पास करंट के स्क्वायर की एवरेज वैल्यू आ गया, यानी इसको हम कहते हैं मीन स्क्वायर करंट। ठीक है, मीन स्क्वायर करंट। ये स्क्वायर हमने क्यों फाइंड किया था, ये हमने इसलिए फाइंड किया था कि पावर डिसिपेशन करंट के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, और फिर मीन वैल्यू हमने क्यों फाइंड की है, क्योंकि करंट का स्क्वायर कांस्टेंट नहीं है, करंट के स्क्वायर की वैल्यू चेंज हो रही है विद टाइम। तो हमने उसकी एक मीन वैल्यू फाइंड कर ली। कैसे फाइंड की है, दो वैल्यूज हमें पता है, कम से कम हमें दो वैल्यूज रिक्वायर्ड होती है मीन वैल्यू फाइंड करने के लिए या एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो दो वैल्यूज जो हम यहां से देख सकते हैं, वो एक तो जीरो है करंट के स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे करंट जीरो है तो जीरो का स्क्वायर स्क्वायर करंट भी जीरो होगा। दूसरी वैल्यू करंट की पीक वैल्यू आई नॉट है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर। सो जीरो प्लस आई नॉट स्क्वायर बाय 2 विच इज आई नॉट स्क्वायर बाय 2। सो दिस इज द मीन स्क्वायर करंट। अब तीसरा स्टेप ये करना है आपने कि यहां पे इसका रूट लेने, स्क्वायर रूट। ठीक है, टेक द स्क्वायर रूट, यानी हम रूट ले रहे हैं कौन सा, स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर करंट। करंट की जो मीन स्क्वायर वैल्यू थी, यानी ये वाली, इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सो क्या होगा, टेक द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन स्क्वायर करंट टू फाइंड द RMS वैल्यू ऑफ करंट। दैट इज, उसको हम क्या कहते हैं, करंट की IRMS। यानी IRMS क्या हो जाएगा, IRMS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ द मीन स्क्वायर करंट। और मीन स्क्वायर करंट क्या है, आई नॉट बाय 2, आई नॉट स्क्वायर बाय 2, ये मीन स्क्वायर करंट है और इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया। यानी आपने क्या किया, ये देखें यहाँ पे आप सिंपली इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि सबसे पहले आपने करंट का, अल्टरनेटिंग करंट की का स्क्वायर फाइंड किया, पहला स्टेप स्क्वायर ऑफ करंट एट ईच पॉइंट। तो हमने उसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ये आई स्क्वायर का ग्राफ आ गया। सो सबसे पहले आपने स्क्वायर फाइंड करना है करंट का, फिर स्क्वायर की एवरेज या मीन वैल्यू फाइंड करनी है, जो हमने यहाँ पे फाइंड किया दूसरे स्टेप में, और तीसरे स्टेप में आपने इसका रूट ले लेना है, स्क्वायर रूट। तो यहां से आपने स्टार्ट करना है, सबसे पहले स्क्वायर ऑफ करंट, फिर उसकी करंट के स्क्वायर की मीन वैल्यू, और फिर उसका रूट। तो वो क्या आ जाएगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट और द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द करंट। ठीक है, ये करंट की इफेक्टिव वैल्यू है। तो देखें, इसको अगर आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, तो ये ऊपर स्क्वायर है तो ये रूट से कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज आई नॉट बाय 2 का स्क्वायर रूट। ऊपर वाला रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया और नीचे 2 के साथ स्क्वायर रूट आ गया। और 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये हो जाता है 0.707। ये 1 बाय स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू ये होती है टाइम्स द पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट। तो देखें ये तो है आई आर एम एस। सिमिलरली वी आर एम एस भी आप इसी तरह फाइंड कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे जो हमारे पास वी आर एम एस होगी, आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वो क्या हो जाएगी, वो होगी वी नॉट बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 0.707 वी नॉट, यानी पीक वैल्यू का 0.707 टाइम्स। ठीक है, दैट इज द RMS वैल्यू ऑफ V अल्टरनेटिंग वोल्टेज। एंड द RMS वैल्यू ऑफ करंट जो हमने ऊपर फाइंड की है, इसको हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं कि IRMS इज इक्वल टू आई नॉट, यानी पीक वैल्यू बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 विच इज 0.707 आई नॉट, या 0.7 भी इसको आप लिखते हैं, 0.7 आई नॉट। ठीक है, तो दिस इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, अब देखें हम यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट वी हैव अ करंट, अल्टरनेटिंग करंट ऑफ 10 एम्पेयर पीक वैल्यू
ठीक है। कंसिडर एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ 10 एम्पेयर पीक वैल्यू, यानी ऐसा अल्टरनेटिंग करंट जिसकी पीक वैल्यू कितनी है। कंसिडर एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ 10 एम्पेयर पीक वैल्यू, फाइंड इट्स आरएमएस वैल्यू। इसकी आपने आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, दिस इज एज एन एग्जांपल आप ये देखें। तो देखें हमें गिवन क्या है, पीक वैल्यू हमें गिवन है यानी आई नॉट विच इज 10 एम्पेयर। ठीक है, फाइंड आपने क्या करनी है, आरएमएस वैल्यू आई आरएमएस विच इज टू बी डिटरमिन्ड। अब फार्मूला क्या है आपके पास, आई आरएमएस इज इक्वल टू आई नॉट बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो आप लिख लेंगे 10 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, या स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू आपको बताइए 0.707 मल्टीप्लाई बाय 10। तो आरएमएस वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास करंट की, वो आ जाएगी, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करें 7.07 एम्पेयर, या इसको आप राउंड ऑफ करके 7.1 एम्पेयर भी लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या है, जैसा अभी आपको बताया था कि अगर हमारे पास एक ऐसा अल्टरनेटिंग करंट है जिसकी पीक वैल्यू 10 एम्पेयर है, तो वो ऐसे डायरेक्ट करंट के बराबर होगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 7.1 एम्पेयर। ठीक है, यानी डायरेक्ट करंट तो चेंज नहीं होता, अल्टरनेटिंग करंट चेंज हो रहा है, लेकिन पीक वैल्यू पे ये करंट सिर्फ एक साइकिल में 2 इंस्टेंट्स पे रहेगा, एक इस इंस्टेंट पे और एक इस इंस्टेंट पे करंट पीक वैल्यू पे होगा। बाकी टाइम पे पीक वैल्यू से कम होगी इसकी वैल्यू, और दो इंस्टेंट पे जीरो भी होगा, यहां भी जीरो है और यहां भी जीरो है। एक साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट 2 इंस्टेंट्स पे जीरो होता है, 2 इंस्टेंट पे उसकी वैल्यू पीक होती है, एक यहाँ पीक, यहाँ जीरो और यहाँ जीरो, एक साइकिल में। तो हम इस पूरे साइकिल पे जो उसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं वो तो जीरो होती है जैसा कि पहले बताया, लेकिन इफेक्टिव वैल्यू जीरो नहीं होती क्योंकि पावर डिसिपेशन जीरो नहीं होती, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ करंट। इसलिए हम यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट डिफाइन करते हैं, जो आपको बताया किस तरह से आपने फाइंड करनी है। और वो क्या होती है, वो होती है वी नॉट बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू, और आई नॉट यानी पीक वैल्यू ऑफ करंट बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, दैट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। और ये इफेक्टिव डीसी करंट को शो करती है कि उसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट करंट, यानी अब हमने ये कहा है कि अगर हमारे पास 10 एम्पियर का करंट है तो वो 7 एम्पियर, तकरीबन 7 एम्पियर के डायरेक्ट करंट के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, दैट विल बी द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। ऐसा अल्टरनेटिंग करंट जिसकी पीक वैल्यू 10 एम्पियर है वो 7 एम्पियर के डायरेक्ट करंट के इक्विवेलेंट होगा, यानी 10 एम्पियर की पीक वैल्यू के अल्टरनेटिंग करंट की पावर डिसिपेशन और 7 एम्पियर के डायरेक्ट करंट की पावर डिसिपेशन ये सेम होगी। ये मतलब है इफेक्टिव वैल्यू का। ठीक है, और जो एसी मीटर्स होते हैं वो आरएमएस वैल्यू मेजर कर रहे होते हैं, इफेक्टिव वैल्यू, ठीक है, या आरएमएस वोल्टेज मेजर कर रहे होते हैं, क्योंकि वो तो चेंज हो रही है, वोल्टेज और करंट की वैल्यू तो चेंज हो रही है, इसलिए हम उसकी इफेक्टिव वैल्यू फाइंड करते हैं। अच्छा, और यहाँ पे अगर आप इसको ग्राफ में देखें तो देखें अगर हमने ये 10 एम्पियर लिया हुआ है तो 7 एम्पियर यहाँ पे कहीं पे होगा, तो दिस इज द कांस्टेंट करंट। ये जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है ये आरएमएस करंट को शो कर रही है, डॉटेड लाइन। ठीक है, तो देखें ये आरएमएस करंट अब चेंज नहीं हो रहा, तो दिस इज आई आरएमएस, ये वाला करंट अब चेंज नहीं हो रहा, ये कांस्टेंट करंट है, जैसा कि डायरेक्ट करंट भी कांस्टेंट करंट होता है। सो ये इक्विवेलेंट डायरेक्ट करंट को शो कर रहा है। ठीक है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज, सो दैट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट। ठीक है,